कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन अंडर-19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फेंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं, उनको उनकी अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। हिंदुस्तान का लड़का जसवाल, अगर आप जसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा है, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया, फिर उसे फेंटा लगाया। दैट्स हाउ यू बिल्ड इनिंग्स। इट्स वेरी सिंपल। कौन समझाएगा हमारे बच्चों को? शुभमन गिल के, और शाबाश शुभमन, क्या इनिंग्स खेले वो, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की। और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए। मेरे ताने का स्टोव को पकड़ के मैं कहता हूँ घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने, मतलब इंग्लैंड में उसका ये कैरियर का पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग है, मतलब ठोक दिया इंग्लैंड को पकड़ के। ऐसा शो मारा जायसवाल ने। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है। आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बॉक्सिंग किंग नहीं बनते। लेकिन जो केएल राहुल थे और जायसवाल थे, वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की बेस्ट 3 इनिंग्स इसी मैच में खेलनी थी और परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस का जो टाइम था वो भारत को मिला और भारत के बल्लेबाजों ने उसका बाखूबी फायदा उठाया। जायसवाल का एक और 100, तो पहली दफा ये बंदा इंग्लैंड में आके खेल रहा है जहां पे बड़े बड़े मतलब फेलियर हो जाते हैं अच्छे खासे बैट्समैनों के, तो आके वहां पे 16 चौके, 1 छक्का और बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की कंपोजर भी दिखाया। और भाई साहब, लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इंडिया की टीम, बल्कि मैं भी कह रहा था इंडिया की टीम रोहित कोहली गई, अब कहां से सरवाइव करेगी। वो उनके पास यंग टैलेंट इतना बड़ा पड़ा हुआ है कि वो उनके इतने बड़े खिलाड़ी चलेंगे क्रिकेट छोड़ के, उसके बावजूद ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद है कि उन्होंने इंग्लैंड में बुरा हाल किया हुआ है। पहले शानदार ओपनिंग पीरियड लगा, फिर जायसवाल जो है उसने सेंचुरी को एक शानदार, जिसे कहते हैं ना 50 को एक सेंचुरी में तब्दील किया। कप्तान उनका शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं ले रहा। रन्स आना एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट तो है गेम के किसी भी हिस्से के अंदर, लेकिन वो रन्स करने का तरीका, हाउ यू अप्रोच दोस रन्स। और लंच के बाद जिस तरह आकर ऑलमोस्ट रन बॉल शुभमन गिल ने नॉक खेली, उसने दूसरे एंड पे यशस्वी जायसवाल को भी और मजीद एम्पावर किया। और आज जब ये गिल और जायसवाल खेल रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे विराट रोहित 2.0 है, ये विराट रोहित खेल रहे थे, ये अब बेजन जायसवाल। ये जो मेरा घंटे का पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर है ना बेटा, इस तरह बैटिंग करते हैं, इस तरह खेलना था, इस तरह आपकी बेटा अम्मी भी नहीं खेल पाएगी कभी जिंदगी में भी, ना सोचिएगा। मेरे ताने का स्टोव को पकड़ के मैं कहता हूँ घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने, मतलब इंग्लैंड में उसका ये कैरियर का पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग है, मतलब ठोक दिया इंग्लैंड को पकड़ के। ऐसा शो मारा जायसवाल ने, मतलब पकड़ के यकीन करो पैन के स्टोव को पकड़ के लिटरली कहता हूं बजा दिया। बेटा ये जो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, या यशस्वी जायसवाल की बैटिंग तो आज साहब ने देखी होगी। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दिन, पहले दिन ही दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों की काफ़ी धमाकेदार शुरुआत रही दोस्तों। पहले विकेट के लिए भारतीय टीम ने 91 रनों की साझेदारी की, इसमें केएल राहुल 42 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया, वो 101 रन बनाकर आउट हुए और उसमें 16 चौके लगाए। इसके बाद पंत और शुभमन गिल ने पारी को संभाला और दोनों ने 138 रनों की साझेदारी की, जिसमें पंत 65 और गिल 127 रन बनाकर अभी तक नाबाद है। दोस्तों, पहले दिन के खेल के समाप्त होने तक भारत ने 359 रन बना लिए और ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी सख्ती में आ गया है कि भारतीय टीम ने पहले ही दिन में अंग्रेजों को जवाब दिया है और भारतीय बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की। ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी सख्ती में आ गया और कर रहे हैं कि हमारे घंटा का किंग और हमारी पाकिस्तान की टीम का बच्चा प्रदर्शन करेगी विदेशों में जाकर, खासकर विदेशों में। ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी भूखला गए हैं। वो जानते पाकिस्तान मीडिया का इसमें क्या करते हैं वीडियो की शुरुआत। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेते हैं गौरव के मजे। बॉलिंग ये है वो सच जो लोग इस लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे। मैं बोल देता हूँ, लग ही नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है इंडिया में मैच हो रहा है और इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग करी। जायसवाल ऑस्ट्रेलिया जाता है पहले टेस्ट मैच में 100 करता है, जायसवाल इंग्लैंड आता है पहले टेस्ट मैच में 100 करता है क्या जायसवाल? प्लेयर है ना, इसको बोलते हैं देखो सीखो। गिल पहला दफा कप्तान बन के इंग्लैंड में खेल रहा है, 127 पे नॉट आउट है। वो तो राहुल आउट हो गया, ऐसे लग रहा था 200 पर कोई आउट नहीं होगा, जैसे पर्थ में हुआ था ना दूसरी बारी में। इसको बोलते हैं बैट्समैनशिप, सीखो कुछ। मैं इसलिए जब नोट्स बनाता हूं बड़ा गौर से देख रहा होता हूं
कि किस टाइम पे वो छोड़ रहा है, किस टाइम पे जायसवाल हिट कर रहा है। 70 रन उसने बाउंड्रियों से बनाए। कितने? 7-0, 70 रन। T20 के स्टाइल से भी, वनडे के स्टाइल से भी टेस्ट मैच खेल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस है, पक्का प्लेयर बना है, घाट घाट का पानी पीकर आया। गिल किसका नंबर लिया? विराट कोहली का नंबर 4। कितना प्रेशर होगा। उसके बाद इतने इत्मीनान से उसने फेटा लगाया। अभी तो नॉट आउट खेल रहा है, दुआ है 200 कर। इंडिया का मुकाबला, इंडिया की बॉलिंग और इंग्लैंड की बैटिंग क्या है। जो अभी इंग्लैंड ने जो बॉलिंग करी है वो तो फेटा लगा दिया इंडिया ने बता दिया हमारे इस बॉलिंग के सामने हमारी बैटिंग टू गुड है। एक वो चीज़ बोल रहा हूँ जो कोई भी आपसे ये वाली बात नहीं करेगा। हो सके तो राहुल की और जायसवाल की बैटिंग दोबारा देखिएगा। जायसवाल खेल रहा था 18.5 कदम से इंग्लैंड के बॉलर्स को, और राहुल खेल रहा था 20 कदम से। ये जो 18.5 और 20 कदम का जो फासला होता है ना, बॉलर की लाइन उसी में डिस्टर्ब करी हुई। ये आज मैंने बहुत क्लोजली वॉच करा। राहुल लेट खेल रहा था और जायसवाल पहले खेल रहा था। ये टेक्निक सीखनी चाहिए कि किस बॉलर को किस तरह फेस करना चाहिए। इंग्लैंड वाले दुआ करेंगे कि बादल आ जाएं। वो रजनीकांत की मूवी का डायलॉग है ना, हिला डालाना, ये किया है टीम इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट हेडिंग्ले में पहले दिन। टीम इंडिया का सर स्कोर है 359 रन्स और उनके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट है हेडिंग्ले में। वो तो आए ही बेसिकली कुछ प्रूव करने के लिए कि भैया ठीक है हमारे पास विराट नहीं, ठीक है हमारे पास रोहित नहीं, ठीक है हमारे पास ऐश अन्ना नहीं, लेकिन हम ग्रोसरी वालों कुछ ना कुछ करके जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। वो जमाने गए जब इंडिया की बैटिंग लाइनअप को इन 2 चीजों से आप काउंटर कर लेते थे। अब वो ना बाउंस से डरते हैं ना वो स्विंग से डरते हैं। जायसवाल 101 रन, अनदर 100 अगेंस्ट इंग्लैंड। 18 महीने पहले 700 रन बनाए थे सीरीज में, वहीं से कंटिन्यू कर रहा है लगता है, ये नहीं छोड़ेगा। हालांकि बाजू में थोड़ा क्रैम्प भी पड़ गया। अंदाजा करो बाजू में इसके क्रैम्प पड़ा। मेरे पापा जी, मेरे वो टीवी पे देखकर क्या कह रहे हैं उसको, जायसवाल को कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं जैसे उसको आवाज जा रही हो। मेरे पापा उसको क्या कह रहे हैं, तो बाहर चला जाना, क्यों अपनी सेंचुरी खराब करेगा, तेरा बाजू भी ठीक है, जाके जूस वूस पी, थोड़ा तेल वेल लगवा, टी वैसे भी होने वाली है, क्या टेंशन है तुझे, तू कौन सा सेंचुरी मिस कर जाएगा, या तू कौन सा टी के बाद जब आएगा तो तुझे बैटिंग नहीं आती होगी। जा यार, क्यों एमी अपने आप को जाया कर रहा हो, एमी को मसला मसाइल हो गया। मैं अब इधर देख रहा हूँ, पापा जी आप इतने सीरियस हैं इसकी सेंचुरी को लेकर, इतना तो वो नहीं लग रहा, वो तो नहीं जाने वाला। ठीक है, ये चल रहा था मेरे घर में। मतलब मैं देख रहा था कि यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड जैसी मुश्किल कंडीशंस, एक हाइप बनी होती है ना छोटे बॉल को, वो जिस तरह सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेल रहे थे, पता लग रहा था कि कितना ज्यादा कंट्रोल है जायसवाल का अपनी टेक्निक के ऊपर। मतलब आप देखो, वेस्ट इंडीज में शतक जड़ा था जायसवाल ने, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया, सबको इंप्रेस किया, और आज इंग्लैंड में अपना पहला 100 लगाया। पता नहीं अपने करियर में इन्होंने कितने आगे 100 लगाने हैं इंग्लैंड में और दुनिया भर में। लेकिन ये वो कंट्रीज हैं, वेस्ट इंडीज 6-7 प्लेयरों को इंजर्ड करके वापस भेजती थी इंडियन टीम के, और आज देखें आपके युवा खिलाड़ी वेस्ट इंडीज में भी जाके, चलो वेस्ट इंडीज की टीम अब इतनी तगड़ी नहीं रही, लेकिन उनकी कंडीशंस को आप अभी भी रिस्पेक्ट देने की आपको जरूरत है। आपके युवा खिलाड़ी ने वेस्ट इंडीज में भी जाके शतक लगाया, ऑस्ट्रेलिया में भी, और आज इंग्लैंड में भी। इंडियन टीम के सिस्टम की, डोमेस्टिक की यही ब्यूटी है कि आपको एकदम कोई लड़का आउट ऑफ नोवेयर टीम में आता नजर नहीं आता। आपको पहले मेंटली रेडी किया जाता है कि यार ये बंदा आ रहा है, वो ए टीम के दौरे पे जाता है, वो डिफरेंट मुल्कों में खेलता है, आपको आईपीएल में भी खेलता नजर आता है। फिर आप मेंटली रेडी होते हैं कि यार ये एक दिन इंडिया से खेलेगा, और एक तवील उर्दू का वर्ड है, तवील का मतलब है लंबा, एक लंबे इंतजार के बाद आपको वो प्लेयर आपकी टीम में नजर आता है। तो आसान नहीं है, स्पेशली बैटिंग में इंडियन टीम में अपनी जगह बनाना।
ये लड़के वो हैं जो ए टीम में भी अच्छा खासा खेलते आए हैं। अब देखें ना, सच बात है कि अब जायसवाल को वो आप T20 में देखें, वनडे देखें, टेस्ट, तीनों फॉर्मेट का तगड़ा प्लेयर है। सही सदर्शन भी अच्छा प्लेयर है, अगरचे वो 0 पे आउट हुआ है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा जोर दिया अपनी ए टीम को, और टूर कहाँ पे कराए? ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे? इंग्लैंड में। उनके घर में भी मजबूत टीमें आएंगी, अब साउथ अफ्रीका नहीं आना है, वो सारे तगड़े करवाएं और तगड़े टीमों के साथ खेल के आप बेहतर होते हैं। एक और भी वजह है कि उनके की प्लेयर गए, उनको फील नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उनके पीछे पूल में इतने लड़के पड़े हैं, इवन कि इनमें से भी 1-2 ना हो तो तब भी उनके पूल में थोड़े लड़के हैं।